थे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण, जिसकी पत्नी करकती थी, कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा गया। जब भीम को पता चला उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने किया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया तथा देवताओं से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए उसने भगवान ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। भीमासुर ने भगवान राम को मारने की शक्ति तथा अजय शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने उसे तथास्तु कहकर उसे एक चेतावनी भी दी कि वह भगवान शिव के भक्तों को कभी कष्ट न पहुंचाए, अन्यथा भगवान शिव उसे कभी क्षमा नहीं करें। यह वरदान प्राप्त कर भीमासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। वरदान के मत में चूर होकर उसने पृथ्वी पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। धर्म कर्म करने वाले ऋषियों और देवताओं को परेशान करने लगा, यज्ञों में विघ्न डालने लगा तथा निर्दोष लोगों को बंदी बनाने लगा। उसी दौरान उसने राजा सुदर्शन नामक एक शिव भक्त को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में भी राजा ने हार नहीं मानी और एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना जारी रखी। जब यह बात भीम राक्षस को पता चला, तो वह क्रोधित होकर अपनी तलवार से उस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए कारागार में पहुंचा। जैसे ही उसने अपने तलवार से शिवलिंग पर प्रहार किया, वैसे ही उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए तथा राजा सुदर्शन की रक्षा के लिए भीम राक्षस से युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से पसीने की बूंदें गिरी, जिससे कि एक नदी का निर्माण हुआ, जिसका नाम भीमा नदी पड़ा, जो कि भीमाशंकर मंदिर के निकट में ही स्थित है। अंत में भगवान शिव ने भीमाशंकर राक्षस का संहार कर भक्त सुदर्शन की रक्षा की। युद्ध के बाद राजा सुदर्शन और ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करते रहे। इस कथा के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। मान्यताओं के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद कमलजा माता का दर्शन अनिवार्य है। यह मंदिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के निकट में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब त्रिपुरासुर ने तीनों लोक में आतंक मचा रखा था, तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए माता पार्वती की सहायता मांगी थी। तब माता पार्वती कमलजा रूप में प्रकट हुई थी तथा अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी समय उस स्थान पर कमलजा माता मंदिर स्थापित हो गया, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है, जहाँ दाहिना भाग, जो कि देवी का भाग है, पर हल्दी कुमकुम चढ़ाई जाती है तथा बाएं भाग पर, जो कि भगवान शिव का भाग है, पर भस्म चढ़ाया जाता है, जो कि कमलजा माता और भीमाशंकर रूप में महादेव की एकात्मक रूप का प्रतीक है।